स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल के बीच न्यूज़ पर, जहां हम आपको देश और दुनिया की बड़ी खबरें बताते हैं। आज 13 जून और रविवार का दिन है, तो चलिए दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। और इसी के साथ में दोस्तों आज की हमारी पहली बड़ी खबर नोएडा से है। नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर आज सुबह भीषण सड़क हादसे हुआ। इस घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे खड़े ट्रक में एक तेज़ रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि रविवार सुबह 5 बजे के करीब सोनू, उसके पिता प्रताप सिंह और उसकी मां उषा देवी और उसके मामा संतोष कुमार और सतपाल सिंह एक कार में जनपद औरैया के विधुना से यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते दिल्ली जा रहे थे। उन्होंने बताया कि बेटाटू थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क किनारे खराब खड़े एक ट्रक से उनकी कार जा टकराई। इस घटना में 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने संतोष, उषा देवी तथा सतपाल को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि पिता पुत्र सोनू तथा प्रताप की हालत नाजुक बनी हुई है। मीडिया प्रभारी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि सभी लोग दिल्ली के मोहन गार्डन उत्तम नगर के रहने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर हमारी हज यात्रा को लेकर है। कोरोना महामारी का दुष्प्रभाव धार्मिक यात्राओं पर भी पड़ा है। दुनिया के लिए परेशानी का सबब बनी इस महामारी ने सभी देशों को सतर्क और सावधान रहने का संदेश दिया है। ऐसे में कई देश ये रिस्क नहीं लेना चाहते है कि उनके यहाँ किसी भी प्रकार से संक्रमण का खतरा बढ़े, फिर चाहे उन्हें बचाव के लिए कितना ही बड़ा कदम क्यों ना उठाना पड़े। इसी क्रम में सऊदी अरब ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते इस साल 60,000 से अधिक लोगों को हज की अनुमति नहीं होगी और ये सभी स्थानीय होंगे। सरकार द्वारा संचालित सऊदी प्रेस एजेंसी पर हज और उम्रा मंत्रालय का हवाला देते हुए एक बयान में ये घोषणा की गई है। बयान में कहा गया है कि इस साल हज जुलाई के मध्य में शुरू होगा। इसमें 18 से 65 वर्ष की आयु के लोग हिस्सा ले सकेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि हज यात्रियों के लिए वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब इस बात की पुष्टि करता है कि उसने हाजियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा और उनके देशों की सुरक्षा के बारे में निरंतर विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया है। और दोस्तों आपको बता दें कि पिछले साल सऊदी अरब में पहले से रह रहे लगभग 1000 लोगों को ही हज यात्रा के लिए चुना गया था। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि कोरोना वायरस से पहले सऊदी अरब के अंदर हज करने के लिए दुनिया भर से 20 लाख मुसलमान आते थे। और इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहाँ प्रतापगढ़ जिले में एक दूल्हे के नशे में आने पर दुल्हन के शादी से मना करने के बाद अब यूपी के ही दूसरे जिले बलिया में एक और दुल्हन ने दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया। दरअसल दूल्हा जब बारात लेकर पहुंचा तो वो गुटखा चबा रहा था। ये बात दुल्हन को इतनी नागवार गुजरी कि उसने बारात लौटा दी और बारातियों को बेरंग लौटाना पड़ा। दरअसल मनियार थाना के अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि गांव मिशोली की रहने वाली दुल्हन की शादी खिजौरी गांव के युवक से 5 जून को हो रही थी। हालांकि जब दूल्हा बारात लेकर पहुंचा तो दुल्हन ने देखा कि वो गुटखा चबा रहा है। फिर उसने शादी करने से इनकार कर दिया और शादी को रोक दिया गया। दुल्हन ने जब शादी से इनकार किया तो घंटों तक दोनों तरफ के लोग उसे मनाते रहे। काफ़ी देर तक कोशिश की गई कि किस तरह से दुल्हन मान जाए, लेकिन दुल्हन अपनी जिद पर अड़ी थी कि वो ऐसे शख्स के साथ शादी नहीं कर सकती जो गुटखा खाता हो। आखिरकार घंटों की जिद के बाद जब दुल्हन ने मानने से इनकार कर दिया तो शादी को तोड़ना पड़ा और परिवारों ने एक दूसरे से पहले मिले उपहारों को वापस करने का फैसला किया। यूपी में एक हफ्ते के भीतर इस तरह का ये दूसरा मामला है। इससे पहले पिछले हफ्ते प्रतापगढ़ जिले में एक दुल्हन ने शादी करने से उस वक्त मना कर दिया था जब दूल्हा नशे की हालत में शादी वेन्यू पर पहुंचा और उसने उसे अपने साथ नाचने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया था। जैसे ही स्थिति खराब हुई वैसे ही पुलिस को बुलाया गया और दूल्हे के परिवार ने दहेज उपहार वापस करने पर सहमति व्यक्त की। और इसके साथ दोस्तों आज की हमारी आखिरी बड़ी खबर रूस से है, जहां दुनिया में माँ का रिश्ता सबसे ऊपर माना जाता है। बच्चों और परिवार के लिए वो सब कुछ बलिदान करने से भी पीछे नहीं हटती। ऐसे में अगर माँ ही अपने बच्चों की मौत का कारण बन जाए तो उससे बुरा क्या होगा। द मिरर के मुताबिक रूस के एक शहर में रहने वाली 25 साल की ओल्गा बजरोवा की पहली शादी टूट चुकी है। उस शादी से उसे 7 साल का एक बेटा है। दूसरी शादी से उसे 2 बच्चे पैदा हुए, जिनमें बेटी की उम्र 3 साल और बेटे की 11 महीने थी। दूसरे पति से भी अनबन होने के कारण इन दिनों वो अलग रह रही थी। ओल्गा बजरोवा ने अपने दोस्तों के साथ दारू पार्टी करने का प्लान बनाया। बाहर जाने से पहले उसने बड़े बेटे को पार्टी से 4 दिन
पहले एक दोस्त के यहाँ छोड़ दिया। वहीं दोनों छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए उसने अपने चाचा से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद ओल्गा ने अपनी सास को कॉल कर अपने बाहर जाने और बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा। कॉल करके वो बाहर निकल गई। मुख्य अभियोजक के मुताबिक मां ने दोनों बच्चों को एक खाली फ्रिज के साथ छोड़ दिया था। अपार्टमेंट में कोई बेबी फूड नहीं मिला। कॉल मिलने के 3 दिन बाद जब ओल्गा की सास उसके घर पहुंची, तब तक 11 महीने का छोटा बेटा भूख और प्यास से दम तोड़ चुका था। वहीं 3 साल की बेटी भी मरने की कगार पर थी। इसके बाद सास ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस ने जल्दी ही कार्रवाई करते हुए बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने कॉल करके ओल्गा बजरोवा को बुलवाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने इस मामले में ओल्गा बजरोवा को अत्यधिक क्रूरता के साथ नाबालिग की हत्या का दोषी पाया है। साथ ही अपनी बेटी के अत्यधिक खतरे में छोड़कर मां के कर्तव्य को पूरा करने में विफलता का भी दोषी करार देते हुए 14 साल की सज़ा सुनाई है। इसी के साथ दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक देकर आप हमारी मेहनत को कामयाब बना सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल केबीसी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। आप हमारी वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।